प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। गत वीडियो में हमने भारतीय राजनीति और धर्म के संबंधों पर परिचर्चा की थी। इसी कड़ी में वर्तमान वीडियो में हम भारतीय जो धर्मनिरपेक्षता का मॉडल है उसके संबंध में प्रोफेसर राजीव भार्गव के जो विचार हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो हम देखते हैं कि जो प्रोफेसर राजीव भार्गव है वे धर्मनिरपेक्षता के जो मॉडल है, प्रचलित मॉडल है विश्व में, उनको सामान्यतः 3 प्रकारों में विभाजित करते हैं, जिनको वे अति तात्विक मॉडल यानी हाइपर सब्सटैंटिव मॉडल, अति प्रक्रियात्मक मॉडल या अल्ट्रा प्रोसीड्यूरल मॉडल, या फिर सांदर्भिक मॉडल या कॉन्टेक्सचुअल मॉडल के रूप में वर्णित करते हैं। अति तात्विक मॉडल से उनका तात्पर्य है कि ये स्वायत्तता, चयन, स्वतंत्रता, तर्क आदि मूल्यों पर आधारित होता है। इसका प्रमुख उदाहरण फ्रांस है। फ्रांस में जो पब्लिक लाइफ है उसमें स्ट्रिक्टली रिलीजियस सिंबल्स के प्रयोग को डिस्करेज किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा, वहाँ पे अनेक जो धार्मिक चिन्ह होते हैं उनको भी सार्वजनिक रूप से उनके धारण को हतोत्साहित किया जाता है। जैसे कि फ्रांस में अभी हाल में कुछ समय पहले जो वहाँ के जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं, विशेषकर जो फ्रांस के जो पूर्व अफ्रीकी उपनिवेश थे, अल्जीरिया वगैरह से आए हुए हैं, तो उनके जो धार्मिक चिन्ह जैसे बुर्का पहनने वगैरह पे भी पब्लिक प्लेसेस में रोक लगाई गई है। और दूसरा जो मॉडल जो बताया गया है वह है अति प्रक्रियात्मक मॉडल, अल्ट्रा प्रोसीड्यूरल मॉडल। इसमें राज्य सामान्यतः जो आम नागरिकों द्वारा किसी भी प्रकार के जो उनके धार्मिक चिन्ह वगैरह है उनको पहनने के मामले में राज्य तटस्थ रहता है। और जो राज्य की विधिक प्रक्रिया है और नौकरशाही है वो तार्किकता से प्रेरित होती है। सामान्यतः उसमें धर्म का हस्तक्षेप नहीं होता। इसका एक प्रमुख उदाहरण है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। वहाँ राज्य ना तो धार्मिक मामलों में स्वयं हस्तक्षेप करता है, ना ही जो धर्म के आधार पर राज्य के मामलों में कोई भी दखलंदाजी की जाती है। तीसरा जो मॉडल है वो है सांदर्भिक मॉडल या कॉन्टेक्सचुअल मॉडल, जिसमें ना तो पूर्णतया धर्म और राजनीति पूरी तरह से ना तो अलग होते हैं ना वो विरोधी होते हैं। संदर्भ के अनुसार राज्य कभी धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर भी सकता है और कभी नहीं भी करता है। और कभी राज्य धार्मिक प्रतीकों का प्रयोग कर भी लेता है और कभी नहीं भी करता है। इसमें सामान्यतः जो माइनॉरिटीज होती है उनको उनकी जो सांस्कृतिक धार्मिक पहचानों के लिए विशेष अधिकार प्रदान किए जाते हैं। इसी जो सांदर्भिक मॉडल है उसका प्रोफेसर राजीव भार्गव के अनुसार इसका जो प्रमुख उदाहरण है वो है भारत, और वे इसको सिद्धांत आधारित दूरी का मॉडल या प्रिंसिपल डिस्टेंस का जो मॉडल है वो भी कहते हैं। अब हम जो प्रोफेसर राजीव भार्गव की प्रमुख अवधारणा है धर्मनिरपेक्षता के संबंध में, जिसको सिद्धांत आधारित दूरी या प्रिंसिपल डिस्टेंस कहते हैं, उस पर चर्चा कर लेते हैं। इसके जो प्रमुख लक्षण हैं उनके अनुसार जो कुछ संदर्भों में राज्य धर्म को भिन्न रखता है, जैसे सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार, अर्थात मताधिकार के अधिकार के संबंध में किसी भी जो है व्यक्ति के उसके धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी को मताधिकार प्रदान किया गया है, चाहे वो किसी भी धर्म के अनुयायी हो। तो कुछ संदर्भों में राज्य धर्म को शामिल भी करता है, जैसे अल्पसंख्यकों को विशेष अधिकार। राजीव भार्गव के अनुसार ये एक लचीला रवैया है, और लचीलेपन से तात्पर्य है कि राज्य कुछ मामलों में धर्म से थोड़ा बहुत प्रेरित भी हो सकता है, कुछ में नहीं भी हो सकता है। कुछ राज्य के निर्णय किसी धर्म विशेष से थोड़े बहुत प्रभावित हो भी सकते हैं, बाकी में अन्य निर्णय सामान्यतः प्रभावित नहीं होते हैं।
राज्य जो धार्मिक मामले उनमें हस्तक्षेप कर भी सकता है यदि ऐसा करने से स्वतंत्रता, समानता या अन्य कोई मूल्य जो धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा दे को मजबूती प्राप्त हो। सिद्धांतपूर्ण जो दूरी का जो सिद्धांत है, विचार है, वो सभी जो वो विभेदीकृत बर्ताव व बहुसांस्कृतिक नागरिकता की अनुमति देता है। विभेदीकृत बर्ताव से तात्पर्य है कि राज्य किसी संदर्भ विशेष के अनुसार या ऐतिहासिक कारणों से कभी थोड़ा बहुत कुछ अपने नागरिकों के बीच धार्मिक आधार पर भी थोड़ा बहुत व्यवहार में बदलाव, व्यवहार में थोड़ा इसको क्या कह सकते हैं, प्रभावित भी हो सकता है। जैसे भारत में अल्पसंख्यकों के लिए सांस्कृतिक और सांस्कृतिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, वो विशेष अधिकार बहुसंख्यकों को प्रदान नहीं किए गए हैं। और जैसे राज्य के जो हमारे जो धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है 25, 26, 27, 28, उनमें स्वयं राज्य से ये अपेक्षा की गई है कि राज्य जो हिंदू धर्म जिसके अंतर्गत संदर्भ के अनुसार जिसमें जैन, बौद्ध आदि भारतीय धर्म शामिल है कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें सुधार के लिए प्रयास कर सकता है। समाज सुधार के लिए राज्य धार्मिक मामलों में भी हस्तक्षेप कर सकता है। बहुसांस्कृतिक नागरिकता या मल्टीकल्चरल सिटीजनशिप एक आधुनिक अवधारणा है राजनीतिक चिंतन में। हालांकि ये इसका जो प्रैक्टिस है इंडिया में सालों से, सदियों से हो रही है। भारत में सामान्यतः जो विशेषकर जो भारतीय धर्म है उनमें सभी अन्य जो संप्रदाय हैं उनके लिए स्वीकृति की सहज एक भावना है। और इसके जैसे इसका प्रमुख उदाहरण हमारे जो प्राचीन भारत में सम्राट अशोक थे, तो उन्होंने स्वयं उनके जो शिलालेख उनमें ये घोषित किया है कि जो व्यक्ति दूसरों के धर्म की निंदा करता है वह स्वयं अपने धर्म की हानि करता है। बहुसांस्कृतिक नागरिकता से तात्पर्य यह है कि किसी देश में जो अनेक जो समुदाय, सांस्कृतिक समुदाय रहते हैं उनको अपनी संस्कृतियों के अनुसार उनका पालन करने की पूरी स्वतंत्रता हो। राज्य द्वारा उन सभी को समान रूप से संरक्षण प्रदान किया जाए। किसी भी सांस्कृतिक जो प्रथा को हीन न समझा जाए और राज्य अपने जो सभी नागरिकों को, चाहे वो किसी भी संप्रदाय से, संस्कृति से हो, उनको अपना समान नागरिक माने और समान अधिकार प्रदान करें। विशेषकर इसकी जो ज़्यादा जो ये प्रचलित है राजनीतिक परिचर्चा में, पॉलिटिकल डिस्कोर्स में, तो ये कनाडा, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आदि के मामलों में ये शब्द अक्सर सुना जाता है। एक जो प्रमुख भारत में पत्रकार, लेखक और विश्लेषक हैं और जो सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज है, CSDS, सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेवलपिंग CSDS सोसाइटीज, तो उसमें भी जो प्रमुख हस्ती हैं श्री प्रताप भानु मेहता, तो वे इस जो प्रोफेसर राजीव भार्गव का जो सिद्धांतपूर्ण दूरी का जो मॉडल है उसके प्रमुख आलोचक हैं। वे कहते हैं कि हमें अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के द्वंद्व से बाहर आ जाना चाहिए। उन्होंने जो धर्मनिरपेक्षता का जो प्रचलित तत्कालीन मॉडल है जिसको वे कांग्रेस मॉडल नाम देते हैं, कि वे आलोचना कहते हैं, वे मानते हैं कि भारत में सामान्यतः राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे को संतुलित करती आई है। फिर मानते हैं कि सैद्धांतिक दृष्टि से जो ये सैद्धांतिक दूरी का मॉडल है ये काफी
उपयुक्त प्रतीत होता है, परंतु सभी धर्मों को यदि हम आकर्षित करने का प्रयास करें या स्पष्ट रूप से जैसे हम कहें कि यदि हम सभी धर्मों के जो रूढ़िवादी तत्व हैं उनको आकर्षित करने का प्रयास करें तो ये संभव नहीं रह जाता। वहाँ इस मॉडल की जो कमियां हैं वो सामने आ जाती हैं। ये व्यावहारिक नहीं रहता, उस समय इसमें अंतर्द्वंद्व शुरू हो जाते हैं और साथ ही ये इतना स्पष्ट भी नहीं है, ये शब्दावली भी काफी भ्रामक है। इससे जो धर्मनिरपेक्षता है वो एक तरह की जो विभिन्न धार्मिक समूहों को संतुष्ट करने की जो प्रतिद्वंद्विता है उसमें परिवर्तित हो जाती है और अंततः सभी समुदायों में इससे असंतोष उत्पन्न हो जाता है। एक अन्य जो प्रमुख आलोचक हैं या विश्लेषक हैं टी.एन. मदन, वो मानते हैं कि वर्तमान में जो प्रचलित धर्मनिरपेक्षता का जो मॉडल है वो सांप्रदायिक जो ताकतें हैं उनके उभार को रोकने में सक्षम नहीं है। इसकी अस्पष्टता जो कभी इसकी ताकत हुआ करती थी वो अब इसकी काफी एक बड़ी कमजोरी बन चुका है। एक जो प्रमुख मार्क्सवादी इतिहासकार हैं रोमिला थापर, प्रोफेसर रोमिला थापर, वे कहती हैं कि भारत को धर्मनिरपेक्षता के एक साहसी मॉडल या बोल्ड मॉडल की आवश्यकता है जिसमें धर्मनिरपेक्षता के साथ साथ सर्वधर्म समभाव भी हो। एक अन्य जो प्रमुख आलोचक या विश्लेषक हैं श्री आशीष नंदी, वे एक लेख लिखते हैं जिसे वे एंटी सेकुलरिज्म मैनिफेस्टो कहते हैं। वे जो धर्मनिरपेक्षता या सेकुलरिज्म जिसे कहते हैं अंग्रेजी भाषा में, जो कि एक पाश्चात्य अवधारणा है, उसके स्थान पे भारत की जो स्वयं की जो संस्कृति है जिसमें सर्वधर्म सद्भाव की जो विरासत है उसको वे अपनाने की सिफारिश करते हैं। वे इससे तो सम्राट अशोक और सम्राट अकबर का उदाहरण देते हैं। एक अन्य जो विद्वान है अचिन विनायक जिनका नाम है, वे कहते हैं कि जो धर्म और राजनीति का जो घालमेल है या राजनीति में धर्म आधारित जो नैतिकता है उसको शामिल करने से भारत के हितों को ही हानि होगी। धर्म स्वयं सांप्रदायिकता की मूल जड़ है। तो वे एक प्रकार से राजनीति को पूरी तरह से धर्म से पृथक करने की अपील करते हैं और जो आशीष नंदी आदि जो नवगांधीवादी विचारक है उनकी वे आलोचना करते हैं। अखिल बिलग्रामी हैं, वे वार्ता और संवाद और समझौते द्वारा निश्चित मॉडल का समर्थन करते हैं, ना कि ऊपर से थोपे गए मॉडल का। एक अन्य जो विद्वान है गुरप्रीत महाजन, वे सुझाव देते हैं कि धर्मनिरपेक्षता के जो सिद्धांत है उसके द्वारा ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कोई व्यक्ति अपने धर्म के कारण सार्वजनिक जीवन में हानि की स्थिति में ना हो, अर्थात राज्य द्वारा या साथी नागरिकों द्वारा उसके साथ धर्म के आधार पर भेदभाव ना हो।